सभी को जय महाराज जी की। सर श्री आशुतोष जी महाराज की जय। आप सभी ने सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा या इसे देखा होगा। आपको चंद्र ग्रहण के विषय में भी खूब जानकारी होगी, पर क्या आप में से किसी ने हृदय ग्रहण के बारे में पढ़ा है, उसको देखा है? कबीर जी एक अलमस्त संत हुए हैं। एक बार उनका एक शिष्य दौड़ता हुआ उनके पास आया। बहुत डरा सहमा सा था वह। उखड़ी सांस में ही बोला, गुरुदेव जानते हैं कुछ ही पलों में सूर्य ग्रहण लगने वाला है। कबीर जी खिलखिलाकर हंस दिए। शिष्य हैरान रह गया। कबीर जी ने कहा, फिर तू क्यों घबरा रहा है? पूर्ण गुरु के शिष्य को ना तो सूर्य ग्रहण से डरने की जरूरत है, ना चंद्र ग्रहण से। हाँ, यदि उसे किसी का भय होना चाहिए तो वो केवल और केवल एक ग्रहण का। शिष्य ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कौन सा ग्रहण? कबीर जी बोले, हृदय ग्रहण। यह ग्रहण केवल शिष्यों के जीवन में ही लगा करता है। शिष्य बोला, कब और कैसे? कबीर जी बताते हुए कहते हैं, जब गुरु और शिष्य के बीच अहंकार का पर्दा आ जाता है, अहंकार की दीवार आ जाती है, तब लगता है यह ग्रहण। तभी तो एक सच्चा शिष्य अहंकार को कभी अपने पास तक नहीं फटकने देता। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है नरेंद्र के जीवन का, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए। एक बार नरेंद्र और उनके गुरु भाई रखाल दोनों आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे। अचानक से रखाल के मन में एक प्रश्न उठा। रखाल ने नरेंद्र से पूछा, नरेंद्र आजकल तो तुम पूरा दिन सेवा में लगे रहते हो, पूरी रात साधना में बैठे दिखते हो। मुझे लगता है कि अब तो तुम्हारे अंदर कोई विकार बाकी नहीं रहा होगा, है ना? नरेंद्र नटखट स्वभाव के थे। उन्हें एक चुहूल सूझी। उन्होंने कहा, अरे रखाल, तुझे नहीं पता, मेरे अंदर तो एक बहुत बड़ा विकार है। जैसे ही रखाल ने यह सुना, उसकी तो आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत पूछा, तेरे अंदर क्या कमी है नरेंद्र? कौन सा ऐसा विकार है जो अब भी तेरे अंदर बैठे रहने की ताकत रखता है? नरेंद्र ने कहा, ना, ऐसे ही थोड़ी ना बता दूंगा। अब बस नरेंद्र आगे आगे, रखाल पीछे पीछे। रखाल पूछता जा रहा, नरेंद्र बता ना, तेरे अंदर कौन सा विकार है? तब नरेंद्र ने रखाल से कहा, पहले मेरा यह कार्य कर, तब बताऊंगा। मेरा वह कार्य भी कर, तब बताऊंगा। इस तरह नरेंद्र ने रखाल से अपने बड़े सारे कार्य करवाए। आखिरकार जब शाम ढलने को थी, रखाल को गुस्सा आ गया। कहने लगा, जा, नहीं बताना तो मत बता, मैं सीधा ठाकुर से ही पूछ लूँगा, वे तो सबके मन की सब जानते हैं। तब नरेंद्र ने कहा, अरे तू तो बुरा मान गया, रुक, मैं तुझे बताता हूँ, पर वादा कर कि तू आगे और किसी से नहीं कहेगा। रखाल ने कसम खा ली कि वह इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगा। तब नरेंद्र कहते हैं, मेरे अंदर ईर्ष्या का विकार है, मुझे ईर्ष्या है। रखाल को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि नरेंद्र के अंदर भी ईर्ष्या हो सकती है। तुझे किससे ईर्ष्या है भला? तब जो नरेंद्र ने कहा, उसे ध्यान से सुनिए। मुझे उस धूल से, उस माटी से ईर्ष्या होती है जो मेरे ठाकुर के चरणों में बिछी रहती है। मुझे ईर्ष्या होती है उससे कि मैं इतना महीन क्यों नहीं हो पाया, इतना समर्पित क्यों नहीं हो पाया कि मैं गुरुदेव के चरणों में इस कदर बिछ पाऊँ। ऐसा होता है सच्चा शिष्य। वह अहंकार की हवा में ऊंचा नहीं उड़ना चाहता, वह तो नीचे बिछ जाना चाहता है, मिट जाना चाहता है। भाइयों और बहनों, हमें भी अपने गुरु के, हमें जो हमारे पूर्ण गुरु मिले हैं, हमें भी उनके चरणों में ऐसे ही समर्पित होना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय महाराज जी की।